हेलो बच्चा लोग। और आज हम लोग मेटलर्जी का जो सेकंड लेक्चर है वो लेके चले आए हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जितने भी ओर्स के बारे में पढ़े थे कि कौन सा ऑक्साइड ओर्स होता है, कौन सा सल्फाइड ओर्स होता है, मेटलर्जी के बारे में पढ़े थे कि मेटलर्जी में क्या करते हैं हम लोग, मेटल का एक्सट्रैक्शन को करते हैं। फिर हम लोग डिस्कस किए थे मिनरल्स के बारे में, डिस्कस किए थे ओर्स के बारे में बताए थे पिछले लेक्चर में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछले वाले जो लेक्चर हैं मेटलर्जी का वो देखकर ये लेक्चर देख रहे हैं। उसके बाद होगा क्या कि आपको जो बेसिक जितने भी हम लोग मेटलर्जिकल टर्म थे, जो एप्लीकेशन है वो तो पढ़ना है, लेकिन जितने भी टर्म्स हैं वो डिस्कस किए थे। साथ साथ कंसंट्रेशंस ऑफ ओर्स में हम लोग दो तरह का कंसंट्रेशन पढ़ लिए थे। एक था मैग्नेटिक सेपरेशन और एक था आपका ग्रेविटी सेपरेशन। ये दो सेपरेशन आप लोग को कंसंट्रेशन पढ़ लिए थे। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जो कि ये लास्ट मेथड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है ईयर वाइज और ये इंपॉर्टेंट है। और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर एक ईयर पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं आप लोग। तो आप लोग अगर नए हैं वीडियो में बच्चा लोग, तो यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे में, वीडियो के नीचे में आपको सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। उससे होगा क्या कि आप मेटलर्जी का नेक्स्ट वीडियो भी हम डालने वाले हैं, मेटलर्जी पूरा कंप्लीट एंड ऑर्गेनिक का वीडियो लाने वाले हैं, तो होगा क्या कि आप उससे नोटिफाइड हो जाओगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो पे आते हैं। तो देखिए हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में कुछ पॉइंट है, पहले वो समझ लेते हैं। उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का उसका प्रिंसिपल समझेंगे। तो देखिए ये हम कंसंट्रेशन करते हैं, दो तरह का कंसंट्रेशन पहले पढ़ चुके हैं। एक पढ़े हैं पहले ग्रेविटी सेपरेशन और एक था मैग्नेटिक सेपरेशन। ये है फ्रोथ फ्लोटेशन। तो इसका जो हम कंसंट्रेशन करते हैं वो सल्फाइड ओर्स का करते हैं। इसमें पाउडर सल्फाइड ओर्स था, हम लोग पाउडर बना लिए थे ओर का, समझे। तो यहाँ पे हम लोग सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन के बाद देखिए क्या मिलता है आप लोग। तो ये जो मेथड होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ये सल्फाइड ओर्स का के बारे में कंसंट्रेशन करता है। तो आप लोग जनरली देखे होंगे कि कपड़ा होता है, तो कपड़ा में देखे होंगे कि फाइब्रिक्स होता है। तो फाइब्रिक्स में यहाँ पे डस्ट होता है। अगर आप कपड़ा वो गंदा है तो यहाँ पे देखते होंगे कि डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स रहता है फाइब्रिक्स के यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सर्फ हम लोग डालते हैं, तो सर्फ डालते हैं तो उसमें झाग बनता है। सर्फ अगर ये कंटेनर है, अगर उसमें सर्फ डालते हैं आप लोग, तो सर्फ को स्टीर करते हैं, मतलब चलाते हैं। चलाने के बाद क्या होता है, झाग बनता है। झाग बनता है तो उसके बाद देखिए क्या होता है, जितने भी बबल्स होते हैं, तो बबल्स क्या करते हैं, इस डस्ट पार्टिकल को सराउंड कर लेते हैं। सारे भी डस्ट पार्टिकल्स को, जितने भी डस्ट पार्टिकल है उसको सराउंड कर लेते हैं। सराउंड करने के बाद देन आफ्टर दैट होता है क्या कि अगर फिर हम लोग वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, तो देखिए क्या होता है, ये जितने भी सराउंड किए हुए रहते हैं बबल्स, इसको यहाँ डस्ट पार्टिकल लेके इसको निकल जाते हैं। और वो जो वाटर होता है उससे डस्ट और उसके साथ साथ बबल्स जो होते हैं, सब बबल्स, वो भी रिमूव हो जाते हैं। इससे होता है क्या कि आपका जो कपड़ा होता है वो साफ हो जाता है। तो यही इसी के प्रिंसिपल के बेसिस पे है। ये जितना ये जो वेटेबल होता है, जितने आप अच्छा सर्फ यूज कीजिएगा, जैसे सर्फ एक्सेल यूज करते हैं आप, तो उसका ज़्यादा कपड़ा साफ करता है, तो उसमें कपड़ा साफ ज़्यादा नहीं करता है। इसका जो वेटिंग पावर होता है डस्ट के बीच में, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। इसके कारण होता है क्या कि इससे जो होता है कि आपका डस्ट पार्टिकल ईजिली बहुत ज़्यादा निकलता है उससे। और जितने भी आप जैसे यूज कर लीजिए घड़ी सर्फ, तो घड़ी सर्फ में उसका पावर कम होता है। तो यही होता है कि यहाँ पे अगर अलग अलग आप यूज करते हैं तो उसका वेटेबल पावर मतलब होता है क्या कि इसके साथ अगर डस्ट पार्टिकल के साथ कितना बबल्स जो होता है, जैसे सर्फ बबल, अलग अलग सर्फ का अलग अलग बबल्स बनता है, तो कितना वेटेबल है। वेटेबल मतलब कितना ये ज़्यादा ये डस्ट पार्टिकल को सराउंड करके अपने साथ ले जा रहा है। तो इसी की प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको ये पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये जो है हम लोग पहला टर्म हम लोग पता चल गया कि इसको कंसंट्रेशन करते हैं सल्फाइड ओर के लिए। अब देखिए दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंट वेटिंग पार्टिकल्स, वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैंग एंड सल्फाइड ओर विथ वाटर एंड ऑयल। मतलब समझिए आपका क्या है, जो सल्फाइड ओर्स होता है, ये जैसे ये सल्फाइड ओर है, इसका जो वेटिंग है, ये मतलब ये ओर है, तो किसके साथ वेट करेगा, ये यहाँ पे हम लोग ऑयल यूज करते हैं। वो ऑयल आपको हमको बाद में बताएंगे। तो ये ऑयल के साथ कितना वेटेबल है, जितना बढ़िया ऑयल होगा, जितना अच्छा ऑयल होगा, जितना अच्छा ये वेटेबल होगा। ये वेटेबल होगा तो ये अलग हो जाएगा वाटर के साथ, क्योंकि इसको सराउंड कर लेगा ऑयल हो। और ये इधर होता है
गैंग्स पार्टिकल जो कि अलग अलग होता है, इम्प्यूरिटीज होता है, वो वाटर के साथ वेटेबल होता है, तो वाटर के साथ वो नीचे सतह पे बैठ जाएगा। और ये होगा झाग रहेगा, तो झाग देखते हैं ना ऊपर में आ जाता है, तो ऊपर से हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो यही प्रोसेस है, देखिए आप लोग। तो इसमें हम लोग जनरली जितना भी क्रस्ट और जितना हम लोग जो क्रस्ट कर लिए मतलब चूर लिए हैं, जितना भी ओर का पाउडर बना लिए हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। तो इसमें बहुत सारा सबस्टांस ऐड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओर। जैसा आपका नेचर है ओर का, उसके बेसिस पे हम वैसा हम लोग ये यूज करते हैं अलग अलग चीज़। जैसे हम लोग फ्रोथर यूज करते हैं। फ्रोथर क्या करता है, झाग बनाने में मदद करता है। जैसे आप लोग को बताएं कि जैसे पानी है उसमें सर्फ डालते हैं आप लोग, तो झाग बनता है, गोल 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 ऐसा ऐसा झाग बनता है। तो वो झाग बनाने के लिए फ्रोथर यूज करते हैं। तो फ्रोथर का काम क्या हुआ, झाग बनाना। पानी है तो उसमें झाग बनाएगा। तो फ्रोथर कौन कौन हम लोग यूज करते हैं वो देख लीजिए। उसमें हम लोग पाइन ऑयल यूज करते हैं फ्रोथर बनाने के लिए, मतलब झाग बनाने के लिए। इक्लिप्टस ऑयल यूज करते हैं, फैटी एसिड यूज करते हैं, जो कि ये सब झाग बनाता है। दूसरा अब क्या है, कलेक्टर देख लीजिए। कलेक्टर किस लिए यूज करते हैं, दीज अटैच देमसेल्फ बाय पोलर ग्रुप टू द ग्रेन्यूल्स ऑफ ओर्स which they become repellent and pass on to the froth। फ्रोथ मतलब अब देखिए क्या होता है, ये कलेक्टर होता है। कलेक्टर का काम क्या रहता है कि कलेक्टर जितना बढ़िया रहेगा, जैसे ये है आपको वो, जैसे आपको ये बताएं, ये आप लोग जैसे ही अथी कर लिए, क्या बोलते हैं, क्रस्ट कर लिए, क्रस्ट ओर, तो उसमें तो इम्प्यूरिटी भी होगा। जैसे ये क्रस्ट ओर है, तो देखिए उसके बाद आप लोग ये क्रस्ट ओर है, तो ये आपको देखिएगा ये आपका क्रस्ट ओर है, उसके साथ देखिए ये इम्प्यूरिटीज भी कुछ कुछ आपको मिक्स है इसके साथ। तो ये जो इम्प्यूरिटीज है इसको अब इससे कैसे अलग करेंगे, उसके लिए कलेक्टर यूज होता है। कलेक्टर क्या करता है ना कि ये जो आपका जो मेन ओर्स पार्टिकल होता है ना, उसके साथ आपको ये देखिए ऐसे बना लेता है, इसको घेर लेता है। इससे क्या होगा कि इम्प्यूरिटीज आपका अलग हो जाएगा। इधर देखिएगा इसे ये आपका जो ओर्स होगा वो अलग हो जाएगा। जैसे ये देखिए यही काम करता है कलेक्टर, कलेक्ट करता है किसको, ओर्स को, समझे कैसे, इस अपने आप में अटैच कर लेता है। अब देखिए यही है ना, अटैच कर लेता है, इसको अपने आप से घेर लेता है। तो यही आपका। अब देखिए फ्रोथ स्टेबलाइजर यूज करते हैं। फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या होता है, थर्ड टर्म है फ्रोथ स्टेबलाइजर। फ्रोथ स्टेबलाइजर जो होता है स्टेबलाइज करता है फ्रोथ को। जैसे आप सर्फ का ये बनाए हैं, तो ये जो आपका गोल गोल जो बना, जो झाग बना, वो तो तुरंत खत्म हो जाता है अगर आप वैसे ही छोड़ देते हैं। तो स्टेबलाइज करने के लिए वैसे ही झाग बना रहे, उसी के लिए हम लोग फ्रोथ स्टेबलाइजर यूज करते हैं। लेकिन कलेक्टर आपको बता देते हैं, कलेक्टर कौन कौन यूज करते हैं, देख लीजिए आप लोग। नहीं बताएं कलेक्टर, कलेक्टर का जो एग्जांपल है सोडियम इथाइल जेनथेट यूज करते हैं, पाइन ऑयल यूज करते हैं, जो कि कलेक्टर करता है, कलेक्ट करता है। किसको कलेक्ट करेगा, ओर्स को कलेक्ट करेगा अपने आप में इसको हटा देगा इससे। जैसे एक कलेक्टर है, कलेक्टर ये क्या है, सोडियम इथाइल जेनथेट है, ये क्या करेगा, ये ओर है, इसको ओर को घेर लेगा अपने आप में चारों तरफ से, तो ये अलग हो जाएगा इम्प्यूरिटी से ओर। अब देखिए फ्रोथ स्टेबलाइजर होता है जो फ्रोथ को स्टेबल बनाता है। तीसरा चौथा हम लोग डिप्रेसेंट यूज करते हैं। डिप्रेसेंट बेसिकली आपको आगे बताएंगे कि डिप्रेसेंट का क्या यूज होता है। तो चलिए, आपको डिप्रेसेंट अभी जानना नहीं है, जो जानना है आपको हम बताते हैं। तो देखिए हम लोग जो टेक्निक होता है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो पहले हम लोग एक कंटेनर लेते हैं। तो कंटेनर क्या करता है, इस तरह से हम लोग कंटेनर लिए। तो कंटेनर में देखिए क्या होता है, एक तरफ से हम लोग पाउडर और डालते हैं, साथ साथ जो पाइन ऑयल होता है जो कि फ्रोथ झाग बनाता है, और उसके साथ वाटर डालते हैं। ये तीनों हम लोग एक साथ डाल दिए। डालने के बाद क्या हुआ, ये कंप्रेस्ड एयर यहाँ से दे रहे हैं। कंप्रेस्ड मतलब हवा इसके अंदर से फ्लो करवा रहे हैं, और इसमें बबल्स होता है, जैसे इसे बबल्स होता है छोटा छोटा। क्या होता है कि यहाँ से अगर हवा पास करवाते हैं ना, तो यहाँ हवा ये सब निकलता है, इस कंटेनर में पानी के साथ स्टीर करता है। इससे होता है क्या ना कि इससे हवा फैलने के कारण होता है क्या कि पाउडर डोड आपका ऑयल और वाटर एक साथ पूरा एक कंटेनर में मिक्स हो जाता है। देखिए आपको इजीली समझाते हैं। मिक्स साथ साथ हम लोग कुछ कुछ वाइब्रेटर यूज करते हैं। वाइब्रेटर क्या होता है, अगर आप दूध से अगर घी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, घर में हम लोग देखते हैं उनके मक्खन बनाने के लिए एक वाइब्रेटर यूज किया जाता है, जो कि आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हाथ से अगर मूव करते हैं तो उससे होता है क्या कि झाग होता है, इजीली आपको मिल जाता है। इसमें तो मिल जाएगा, देखिए पाउडर डो और ऑयल ये सब मिल रहा है इसमें।
मिलने के बाद होगा क्या, आप देखिए, मिलने के बाद होगा कि सब मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद क्या होगा, जो ओर रहेगा ऑयल के साथ क्या हो जाएगा, वेटेबल। वेटेबल मतलब क्या हो जाएगा, ऑयल के अंदर आ जाएगा। और क्या कि जो ऑयल हम लोग ले रहे हैं इसी कारण ले रहे हैं क्योंकि उससे हम लोग इम्प्यूरिटी से उसको अलग करें। अब देखिए, जो झाग बनाया ऑयल द्वारा, ऑयल हम लोग किस लिए यूज कर रहे थे, फ्रोथ जनरेट करने के लिए। तो झाग जो रहता है जो तो कंटेनर के ऊपर आ जाएगा, कंटेनर के ऊपर इस तरह से झाग आएगा। झाग में क्या है आपका, ओर्स है, ओर को कलेक्ट किए हुए है। तो देखिए झाग ऊपर आता है तो उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। और जो झाग होता है वो हल्का होता है, तो हल्का के कारण इसको हम लोग ऊपर से कलेक्ट कर लेते हैं। और नीचे में देखिएगा कि जितना भी इम्प्यूरिटीज है वो बैठ जाता है, समझे। और इसको यही हम लोग टेक्निक यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन में। इम्प्यूरिटी जो होगा वाटर के साथ वेटेबल होगा, वाटर के साथ नीचे सतह पे बैठ जाएगा। ये जो होगा ये तो निकल के हट जाएगा, निकल जाएगा, कंसंट्रेटेड और हमको आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपको नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाते हैं। देखिए कुछ आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। यहाँ पे देखिए यही है प्रोसेस। इसमें आप लोग कंप्रेस्ड एयर डाल रहे हैं। कंप्रेस्ड एयर डालने से क्या हो रहा है, ये देखिए एयर है कि इसमें आ रहा है घुस, ऐसे जैसे ही डालें इसमें एयर तो पूरा फैल रहा है पूरा कंटेनर में। फैलने से क्या होगा कि विग्रसली एजिटेट होगा। एजिटेट होने से क्या होगा, ये मिक्सचर जो होगा पूरा तरह से मिक्स हो जाएगा। इसमें होगा क्या, पाउडर डोर होगा, पाउडर डोर होगा, इसके साथ पाइन ऑयल होगा। पाइन ऑयल का काम क्या था आपको अभी बताएं कि ऑयल का काम है इसको ओर को चारों तरफ से घेरना। तो ये तो क्या होगा, ये ओर को अंदर से तो ये घेर ले रहा है अंदर से, लेकिन बाहर भी तो ऑयल का सरफेस है, जैसे बाहर भी है। तो बाहर भी क्या रहता है कि आपका जो जितना ज़्यादा आप मिक्स कीजिएगा ना तो बाहर से भी कुछ ओर्स इसके ऊपर आके बैठ जाता है। जैसे जैसे ये ओर्स आगे बैठ जाता है, अंदर भी रहता है ओर्स एक रहेगा, तो बाहर में भी ढेर सारा ओर्स अब इम्प्यूरिटीज भी रहेगा। लेकिन इम्प्यूरिटीज तो इसका पाइन ऑयल के साथ उसके साथ वेटेबल नहीं है, इसका ओर के साथ वेटेबल है। तो ये क्या होगा, फिर उसके बाद ये जो झाग बनेगा ऑयल के द्वारा ये ऊपर आ जाएगा, कंटेनर के ऊपर आएगा। तो फिर इसको हम फ्रोथ कहेंगे उसको, समझे। तो इसको फ्रोथ को हम कलेक्ट कर लेंगे और नीचे जो इम्प्यूरिटीज बैठा रहेगा उसको हम लोग, उसका काम क्या है, उसको हम लोग अलग कर लेंगे। वो तो वाटर के साथ वेटेबल है। और फ्रोथ हम लोग कलेक्ट करके फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसी से हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं, यही है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो देखिए कुछ पॉइंट डिस्कस इसका कर लेते हैं। देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है। इसमें हम लोग पाउडर डोर लेते हैं, किसके साथ मिक्स करते हैं, वाटर के साथ। इन लार्ज कंटेनर में हम इसको मिक्स करते हैं। उसके साथ क्या क्या लेते हैं, पाइन ऑयल, क्रिसॉल, और इसके साथ क्या लेते हैं, पोटेशियम इथाइल जेंथेट। ये सब क्या करता है, एक फ्रोथ स्टेबलाइजर करता है। एक साथ आपको एक होता है जो कि फ्रोथ बनाने में मदद करता है, और एक क्या होता है, कलेक्टर का काम करता है। तो कलेक्टर का काम क्रिसॉल कर रहा है आपका, ये आपका फ्रोथ स्टेबलाइज कर रहा है पोटेशियम इथाइल जेंथेट, और पाइन ऑयल आपका है जो कि फ्रोथ बनाने में मदद कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको डिस्कस कर लेते हैं। एयर एट हाई प्रेशर इज पास्ड। एयर हम लोग पास करवा रहे थे ट्यूबर्स के द्वारा, जो कि बहुत ज़्यादा एयर सॉल्यूशन में मिक्स होने के कारण हाईली एजिटेट हो जा रहा था सॉल्यूशन। इस कारण से ओर्स और उसके जो पाउडर डोर्स और ऑयल उसमें मिक्सचर में अच्छे से घुल जा रहे थे। इससे हो रहा था क्या कि उसका जो बेटेबल पावर था वो बढ़ जा रहा था। सॉल्यूशन में जो बेटेबल पावर था ओर्स के साथ पाइन ऑयल का वो बढ़ जा रहा था, और झाग भी अच्छा बन जा रहा था। इससे हो रहा था क्या कि ऊपर में जितने भी ओर्स जो ओर्स थे ऊपर आ जा रहे थे, और जितने भी इम्प्यूरिटीज थे वो कंटेनर के नीचे बैठ जा रहे थे। अब देखिए, एयर एट हाई प्रेशर ही पास थ्रू द ट्यूबर्स। आप लोग एयर पास करवा रहे थे ट्यूबर्स से, जो ट्यूबर्स था जो हाई प्रेशर में एयर ले जा रहा था। बीच एजिटेट कर रहा था किसको, मिक्सचर को। विग्रसली जनरेट फ्रोथ, उससे हो रहा था क्या कि फ्रोथ जनरेट हो रहा था। जैसे ही आप पानी में सरफ डालते हैं उसको हाथ से कस के हिलाइएगा तो क्या होगा, उससे ज़्यादा झाग बनेगा। तो इसी कारण हो रहा था क्या कि उससे हम लोग इसी कारण ट्यूबर्स यूज कर रहे थे कि उससे झाग अच्छा बन जा रहा था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ओर्स जो बना, ओर्स पार्टिकल्स वेटेबल बाई ऑयल। जो ओर्स था वो ऑयल के साथ वेटेबल था, ऑयल के साथ उसके साथ मिक्स हो जा रहा था। दिस पार्टिकल गेट एब्जॉर्ब क्या हो रहा था, देखिए आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको। देखिए एब्जॉर्ब मतलब क्या हो रहा था, ये जो बाहर से भी इसके ऑयल के सरफेस पे भी आके बैठ जा रहा था, यही है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब होता है किसी के सरफेस के पर बैठ जाना। जैसे ऐसे भी इसके अंदर भी ओर्स है, इसके ऑयल के ऊपर भी ओर्स है, क्या कि ऑयल है जो ओर्से के साथ में वेटेबल है, तो इसको अंदर भी रखेगा, बाहर भी कुछ अच्छा से चिपका लेगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं हो रहा, एडजॉर्प्शन हो रहा है। एडजॉर्प्शन जो फिनोमेना होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है, आपको सरफेस केमिस्ट्री में बताएंगे। अब देखिए
ये आपको समझ में आ गया, एडजॉर्ब होता है ऑयल बबल के साथ। एंड राइज टू द सरफेस, राइज हो जाता है सरफेस, कंटेनर के सरफेस पे ऊपर आ जाता है। इम्प्यूरिटीज होता है जो सेटल कर जाता है बॉटम में, जो नीचे बॉटम होता है इम्प्यूरिटीज वाटर के साथ वेटेबल होता है तो नीचे आ जाता है, फ्रोथ को हम लोग इजिली कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए ओर पार्टिकल्स अलोंग विद द फ्रोथ, ओर जो होता है ओर पार्टिकल्स फ्रोथ के साथ हम लोग रिमूव कर लेते हैं, और ओर इज सेपरेटेड बाय हीटिंग। अब देखिए ये ऑयल है, इसके साथ ओर्स है, तो ऑयल के तो अब अलग करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो प्योर ओर्स चाहिए, तो हम लोग हीट कर देते हैं। हीट करते हैं तो क्या ऑयल वोलेटाइल होता है, वो सीधे वेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट होने के कारण क्या हवा में उड़ जाएगा, और साथ साथ हमको और प्योर मिल जाएगा। यही है प्रोसेस फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का। कुछ और टर्म डिस्कस जो कि डिप्रेसेंट आपको देख रहे होंगे टर्म, जो कि डिप्रेसेंट आप समझाते हैं क्या। अब सल्फाइड ओर है, अब दो तरह का सल्फाइड आपको ओर एक ही फ्रोथ में मिल गया। अब एक फ्रोथ है, झाग है जो पाइन ऑयल है, वो दो तरह का सल्फाइड ओर को रख लिया। मान के चलिए कि एक जेडेनएस है, एक है जो कि जिंक सल्फाइड है, एक है लेड सल्फाइड, एक दोनों ओर का है। तो अब तो दोनों को हमको अलग चाहिए, एक हमको जेडेनएस अलग चाहिए, पीवीएस अलग चाहिए, तो उसी के लिए हम लोग डिप्रेसेंट और एक्टिवेटर का यूज करते हैं। अब देखिए जी डिप्रेसेंट का क्या यूज है। डिप्रेसेंट जो करता है डिप्रेस करता है, डिप्रेस टेंडेंसी ऑफ द ओर्स टू अटैच द फोर्थ। अब एक है, एक को जो होता है डिप्रेस कर देता है और एक को जाने देता है अति फ्रोथ के साथ। तो इसका देखिए क्या होता है, जेडेनएस है ना, जेडेनएस का काम क्या रहता है, जेडेनएस को फ्रोथ के साथ जाने नहीं देता है और पीबीएस को फ्रोथ के साथ जाने देता है। जेडेनएस क्या करता है, डिप्रेसेंट का काम क्या करता है कि जेडेनएस रहता है जो NaCN से रिएक्शन कर लेता है। NaCN एक तरह से डिप्रेसेंट है और NaCN एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, समझे। इस कारण से क्या होगा, ये तो कभी भी फ्रोथ के साथ झाग के साथ जाएगा नहीं, फ्रोथ के साथ जाएगा नहीं, जाएगा क्या, कौन, पीबीएस। तो पीबीएस कैन भी सेपरेट कर लेते हैं हमको सिंपल फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के लिए से। उससे पाइन ऑयल के साथ वो पीबीएस होता है जो कि उसके ओर्स को सेपरेट कर देता है, और ये होता है जो कि वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब देखिए एक्टिवेटर यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि जेडेनएस को भी हमको चाहिए ना, तो जेडेनएस को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग CuSO4 को लेते हैं। CuSO4 क्या करता है कि जो वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना ना, उसको CuSO4 के साथ जैसे ही मिक्स करते हैं ना, जेडेनएस आपका रीजनरेट हो जाएगा। आपको जेडेनएस जो ओर होता है वो रीजनरेट हो जाता है। तो ये प्रोसेस उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का लंबा लेक्चर हो गया, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। आपको जो फिजिकल ये सब मेथड चल रहा था, आप केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन बताएंगे, जिसमें लीचिंग के बारे में बताएंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहीं पे वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो अगर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।